दोपहर में हम लोग चले गए थे पिनालू के खेत में पिनालू खोदने के लिए। तो दोस्तों आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत सुबह से कर रही हूँ, जो कि सुबह के समय आज था द्वितीया का त्योहार। तो सुबह सुबह मैंने यहाँ पे उड़द की दाल पीसनी थी और सबसे पहले मैंने यहाँ पे उड़द की दाल पीसी। उसके बाद मैं यहाँ पे दूध और कच्ची हल्दी और घी लेके और धान लेके आ गई थी। तो मुझे यहाँ पे क्या करने थे, धान को भूनना था। तो मैंने इनको भून लिया था और फिर उसके बाद मैं इनको ले गई थी उखल में, क्योंकि अभी हमें चिऊड़ कूटने थे। तो यहाँ पे चिऊड़ कूटने के बाद फिर मैं आ गई थी अपने किचन में, और किचन में आने के बाद यहाँ पे मैंने जो उड़द की दाल पीस रखी थी उसकी मैंने यहाँ पे पूरियाँ बना ली थी। इतनी प्यारी प्यारी पूरियाँ मेरी यहाँ पे बनने लगी थी। फिर साथ में मैंने थोड़ी सी बड़ी भी यहाँ पे बनाई। तो उड़द की दाल की कुछ इस तरह से हम बड़ी बनाते हैं। और यहाँ पे मेरा त्योहार बन चुका था। सब्जी बना रखी थी और पूरियाँ बना रखी थी, साथ में बड़ी बना रखी थी, खीर बना रखी थी और साई बना रखी थी। तो उसके बाद खाना पीना खाने के बाद हम लोग चले गए थे ऊपर पिनालू वाले खेत में पिनालू खोदने के लिए। और पिनालू के खेत में इतनी ज़्यादा घास हो रही थी ना, क्या ही बताएं। आगे की साइड से मेरी सासू जी घास निकालते हुए जा रही थी और पीछे से मैं क्या कर रही थी, पूरे पिनालू को खोद के ला रही थी। तो दोस्तों सुबह के समय घर में त्योहार था तो इतना ज़्यादा काम हो गया था और आने का टाइम नहीं हुआ। और त्योहार के दिन क्या होता है, घर ही में थकान लग जाती है और फिर खेत में आने के बाद तो पूछो ही मत थकान की। और यहाँ पे मैंने इतने सारे पिनालू तो खोद लिए थे और मेरी सासू जी यहाँ पे पिनालू की सफाई कर रही थी। तो यहाँ पे हम पिनालू को अलग रख रहे थे और जो इसके जो डंठल है इनको हम अलग रख रहे थे, क्योंकि इनकी बड़ी बनानी थी। तो कुछ इस तरह से पिनालू में काफ़ी बड़े बड़े जड़ें हो रही थी। मेरी सासू जी उनको साफ करने में लगी हुई थी और मैंने पूरे खेत के पिनालू खोद लिए थे। तो पिनालू ढोलने वाला था मेरा बेटा, तो ये ले गया था 5-6 मतलब कट्ठों में पिनालू इसने घर में ढोल लिए थे। फिर लास्ट में इतना सा घास बना रखा था और मैंने कहा यार घास भी ले जा दे। तो फिर वो आ गया था, उसके पैर में चोट लगी थी और मुझे दिखा रहा था कि मेरे पैर में ऐसे चोट लगी करके। यहाँ पे ये घास तो मेरी सासू जी का था पर वो नहीं ले जा पाई, तो उन्होंने यहीं पे फेंक दिया था। और मेरा बेटा बोलने लग गया था, मम्मी तुमने इतना ढीला बना रखा है। तो मैंने कहा तू खुद ही बांध ले। फिर वो बांधने लग गया, पर जैसे ही वो बांध रहा था तो ना उससे भी टाइट नहीं हो रहा था, उससे भी ढीला ही हो रहा था। फिर मैंने कहा नीचे से भी पकड़ और ऊपर से भी पकड़, अच्छे से अपने कंधे में रख। फिर उसने अपना घास जो था ना कंधे में रख दिया था और उसे इतनी चिढ़ मच रही थी क्या ही बताएं, क्योंकि सुबह से उसने यहाँ जब से मैंने पिनालू खोदे सारे पिनालू उसी ने घर में ढोल रखे थे और उसे काफ़ी ज़्यादा थकान भी आ गई थी और मुझे उसे देख के हंसी भी आ रही थी, क्योंकि काम काफ़ी ज़्यादा था ना इसीलिए। और घर में आने तक 3-3:30 हो गए थे। फिर भात बनाने का मूड नहीं था तो हमने यहाँ पे पिनालू उबाल लिए थे। तो हमने सोचा पिनालू उबाल के थोड़ा सा नमक पीस के खा लेते हैं, क्योंकि सुबह के समय घर में ही देर हो गई थी। 11 बजे के आसपास तो हम खेत में गए और घर में आने तक 3:30-4 हो चुके थे। तो पिनालू उबाल के खाए।